रेकी पावर ऑफ डिवाइन ने कभी भी आप लोगों को जब भी कोई हमने मैसेज दिए हैं तो वो आपके मेडिटेशन, आपकी ओरा बूस्टिंग, आपकी माइंड कामनेस के लिए हमने अलग अलग सेशन दिए हैं जिसमें कुछ साधनाएं भी आती हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी 7 चक्रा की जो हम बार बार बात करते हैं, तो 7 चक्रा अलाइनमेंट क्यों जरूरी है और ये एक तरीके से साइंस, ऑकल्ट साइंस इसे हम क्यों कहते हैं, वो चीज को भी मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि आपका स्पिरिचुअली वर्ल्ड और साइंस ऑल्टरनेट कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है। क्योंकि आपने देखा कि होता ना प्रेडिक्शन बहुत टाइम बाद किसी वैज्ञानिक ने किया, पर उससे पहले इसका शोध हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने बहुत पहले ही कर लिया था। उज्जैन में आज भी समय घड़ी लगी हुई है जो कि बहुत पुराने समय में ही नक्षत्रों और ग्रहों का एनालिसिस करके उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसको बनाया था। तो जो चीज अभी हम बताते हैं कि 12 पाशर और टाइम 12 आवर्स का, इधर 12 आवर्स का, 24 आवर्स का पूरा एक वन डे है, ये वो उस समय ही उन्होंने बता दिया था। धरती गोल है, ये उस समय ही बता दिया गया था, है ना। तो काफी टाइम बाद साइंस ने डिक्लेयर किया कि धरती गोल है। तो कहीं ना कहीं नक्षत्र गोल है और वो गोल घूम रहे हैं, ये उस समय डिक्लेयर उन्होंने कर दिया। तो हम ऑकल्ट की बात करते हैं। ऑकल्ट हमें ये समझाता है कि आप अंदर से अपने जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे अलाइनमेंट करें यूनिवर्स के साथ। हमारे माइंड की कुछ स्टेट होती है। आप ये देखें कि हम जीवन की किसी घटनाओं में कुछ लोग तो बहुत घबरा जाते हैं और कुछ लोग बड़ी हिम्मत कर जाते हैं, है ना। कुछ नाम मैं आपको बताऊंगी, विपरीत परिस्थितियां उनके साथ भी रही तो उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। जैसे झांसी की रानी, विपरीत परिस्थिति थी पर वो उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, है ना। वैसे ही बहुत उनको कभी भी किसी एक जगह पर टिकने को नहीं मिले, है ना। बहुत सारे राजा महाराजा, पृथ्वीराज चौहान, उनको लाइफ में आप ये देखिए उनको क्या प्रकार का दुख नहीं मिला, सब प्रकार का दुख मिला। पर महाराणा प्रताप, है ना, कहीं ना कहीं आप इन राजाओं के जो हम नाम ले रहे हैं, ये संघर्षों के साथ इन्होंने अपना जीवन, पर इन्होंने बैक नहीं लिया। इन्होंने अपनी चीज को आगे मूव किया। आगे एक स्टेट आ जाती है कि अब क्या करना है। तो एक तो हो जाता है कि डरपोक व्यक्ति है वो भाग जाएगा, और एक व्यक्ति है कि वो भिड़ जाएगा। तो वो जो चीज है, भिड़ने का भी अपना अपना एक तरीका। गांधी जी को देख लीजिए, बहुत विपरीत स्थिति थी देश की, पर वो उन्होंने क्या किया, शांति मार्ग का फाइट किया, पर शांति मार्ग से किया। एक भगत सिंह थे, भगत सिंह ने भी फाइट की, पर उन्होंने अलग तरीके से। इसी तरीके से हम जब देखते हैं भगत सिंह या फिर जो भी मतलब क्रांतिकारी रहे हैं, तो उनका एक थॉट प्रोसेस अलग है, पर फाइटिंग मोड में वो भी है। तो ये कैसे होता है, हमारे दिमाग की कुछ सेट होती है, ठीक है। 2 मोड होते हैं। आप इसको इस तरीके से देखें कि अल्फा, बीटा, गामा, ये सब स्टेट होता है। तो जब आपका अल्फा स्टेट है तब आपने ये देखा होगा कि आपको जब बोलते हैं ना थॉट आपके बहुत ज्यादा जिगजैग हैं, पर अब आप रेस्ट के पोजीशन में जाने वाले हैं, तो आपका माइंड वहां पे अल्फा स्टेट को जी रहा होता है। फिर बीटा स्टेट में आप काफी जिगजैग, आपको काफी मतलब बोलते हैं ना रुकने की इच्छा नहीं है, आपको दौड़ लगानी है, बहुत कुछ हासिल करना है, दुनिया से बहुत कुछ जीतना है, सारा कुछ लेके जाना है, तो वो बीटा स्टेट पे होगा। और गामा स्टेट वो होती है कि वो सारी लाइंस को पार कर गया है, वो एक सुपर कनेक्शन में आ गया है। तो जब आपके साथ में सारी स्थितियां विपरीत दिख रही है, जैसे कि झांसी की रानी से झांसी छीन ली गई थी, उनको वहां पर कुछ नहीं था, पैसा भी नहीं था, और यहाँ तक कि कोई हथियार भी नहीं थे, तब भी उन्होंने एक उनकी गामा स्टेट उनको बोली कि नहीं मैं जीतूंगी, मैं बैक नहीं आऊंगी। ये जो स्टेट होती है वो गामा स्टेट वाले लोग होते हैं। उनका आज भी कुछ लोगों के नाम मैं बता दूं। मिल्खा सिंह के पास कुछ नहीं था, ठीक है, पर उनकी जो थॉट प्रोसेस थी या उनका माइंड जो अलाइन था, यूनिवर्स से कनेक्शन उनका था, वो गामा प्रोसेस पे था। सक्सेस होते हैं ऐसे लोग। धीरूभाई अंबानी, जिस समय उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उनका जो माइंड प्रोसेस था वो गामा स्टेट पे था, क्योंकि वो यूनिवर्स से अलाइन हो चुके थे। उन्होंने जो मैनिफेस्ट कर लिया वो उनको चाहिए, वो मैनिफेस्ट की पावर को उन्होंने उतना डीप अंदर से निकाल लिया। मिल्खा सिंह, विपरीत परिस्थितियां हैं, दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर बंदा उससे हार नहीं रहा है। वो अपने आप को कहाँ ले आया है, कुछ स्टेट पे ले आया है, गामा स्टेट पे। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं
कुछ साधनाओं से, कुछ चीजों से, उस 7 चक्रा के अलाइनमेंट को किस तरीके से आप सही बैलेंस करते हैं, उस बैलेंस को ही कहते हैं अल्फा बीटा गामा स्टेट को बैलेंस करना। और जब आप ये बैलेंस करना सीख जाते हैं ना, तो आपसे आपके मैनिफेस्टेशन के पावर को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि आपका यूनिवर्स सीधे सुनता है, सीधे। और आप अपने जीवन में दूसरों को कोसने की बजाय अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीते हैं। एक इस तरीके से जीते हैं कि आप में अंदर आनंद भाव आ जाता है, आप आनंद भाव में जीते हैं। आपके पास आनंद कोई पैसों से नहीं आता है, कभी भी नहीं। आनंद भाव, मैं आपको एक बात बता दूं, आनंद भाव कभी भी बहुत करोड़पति या लखपति नीलपति है, पर वो आनंद भाव में नहीं होगा। वहीं एक साधु आनंद भाव में हो सकता है। आनंद भाव एक अलग ही चीज है, एक अलग ही स्टेट, इसे गामा स्टेट कहते हैं। बंदे ने अपने ही क्रिएशन से अपनी एक दुनिया में अपना आनंद भाव बनाया है। वो एक उनके अंदर एक गजब का आकर्षण, एक गजब का एक ओरा उनका इतना बिल्डअप हो जाता है कि उनको देखते ही लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बोलना चाहते हैं। गामा स्टेट जिनकी भी है, उनके अंदर आकर्षण बहुत शानदार है, उनकी थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। वो बहुत साधारण लुकिंग वाले लोग भी इतने आकर्षक लगेंगे आपको कि आपको उनसे बात करने का घंटों मन चाहेगा। तो ये है गामा स्टेट। और गामा स्टेट के लिए काफी प्रैक्टिस करनी होती है, कई साधनाओं से गुजरना होता है, कहीं आपको रेकी की कई हीलिंग लेनी होती है, कहीं आपको रेकी के साथ कनेक्टेड होना होता है, आपके 7 चक्रा को सही करना होता है, मेडिटेशन करने होते हैं। कई प्रैक्टिसेस देने के बाद आप गामा स्टेट की ओर आएंगे। तो आपको आज हमने ओकल्ट से रिलेटेड एक बहुत बेहतरीन दुनिया दिखाई है। आप बिलीव करें तो हमारे साथ आकर हमारी ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ताकि आप इन प्रैक्टिसेस को हमारे साथ ज्वाइन कर सकें। धन्यवाद।